हेलो स्टूडेंट्स, मैं चूड़ामणि कुमार आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। उस लेक्चर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स किनको बोलते हैं? सिंपल है वर्ड कि फ्लावर जो बियर करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। तब ये फ्लावरिंग प्लांट एक्चुअली होते कौन है, कौन से ग्रुप को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं? तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो डिवीजन एंजियोस्पर्म को बोला जाता है। एंजियोस्पर्म को जो है ना, वो क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म के बारे में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, और वो भी एसेक्सुअल टाइप। और कुछ ऐसे भी हम बात करेंगे जो कि बेसिकली एसेक्सुअल होते तो है लेकिन उसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन्वॉल्वमेंट गैमेट का हो जाता है या फिर उससे रिलेटेड थिंग्स का हो जाता है। तो उसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम पहले की देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है रिकैप। अभी रिकैप क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी क्या है, किस चैप्टर में पढ़ चुके हैं? मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। कितने इसके ओरल होते हैं, है ना, कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है। जबकि हमें पता है प्लांट किंगडम में ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे ही रफ अकाउंट देंगे और कौन सा पार्ट गैमेटोफाइट है, कौन सा स्पोरोफाइट है, ऐसा हम अकाउंट देंगे कि एंजियोस्पर्म में कौन कौन सा पार्ट है। देन स्पोरोफिल के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप का होता है स्पोरोफिल, है ना, और ये कितने टाइप का गैमेटोफाइट बनाता है ना, स्पोर बनाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? और फिर दूसरी बात ये हम करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, टाइप होता है और क्या क्या प्रेजेंट होगा, साथ में डेवलपमेंट कैसे होगी इसकी, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, टाइप क्या होगा और डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर मेल टाइप है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा और फीमेल टाइप है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर कौन से होते हैं ना, वो देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। किसमें पढ़ेंगे? स्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे। और ये जब भी होगा तो अलग अलग पढ़ेंगे, मेल के लिए अलग पढ़ेंगे और फीमेल के लिए अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मेल स्टार्ट करूंगा, मेल के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर स्टार्ट करेंगे फीमेल के बारे में, है ना। तो चले, मेल का हो गया, फीमेल का हो गया, दोनों तरह के गैमेट्स बनके, गैमेटोफाइट बनके तैयार है। अब तैयार है तो मेल का फीमेल गैमेट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है ना। मेल का फीमेल गैमेट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो कैसे पहुंचेगा? तो उसके पहुंचने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये पॉलिनेशन किस किस मीडियम से हो सकता है, दैट मीन्स इसके एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप्स कितने होंगे, है ना, पॉलिनेशन के कितने टाइप होंगे वो देखेंगे, एजेंट्स क्या होगा, ठीक है। और फैक्टर्स देखेंगे कि पॉलिनेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसके कारण अफेक्टेड होता है वो, पॉलिनेशन होगा नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे और कैसे होता है ये भी देखेंगे। और इसी पॉलिनेशन के समय में हम यहां पे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब भी देखेंगे, है ना, या फिर
पॉलन ग्रेन्स, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स देखेंगे। और जैसे ही ये पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, जर्मिनेशन देख रहे हैं, किसका, पॉलन ग्रेन का। तो ये जर्मिनेट करके कैसे फर्टिलाइज करता है वो इस प्रोसेस में हमें देखने के लिए मिलेगा। अब चलो फर्टिलाइजेशन भी हो गया है ना, तो फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे क्या क्या इवेंट्स होंगे। और देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है कौन कौन सा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। तो हम इसमें एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां पे है। ये वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहां पे मैंने मार्क किए हैं, जिसका जो है हमने जिक्र लास्ट चैप्टर में नहीं किया था, है ना। तो मोर और लेस ये क्या होंगे, एंजियोस्पर्म में वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे जो कि मियोसिस इन्वॉल्व होता है जिसमें, ठीक है, या फिर गैमेटोफाइट इन्वॉल्व होते हैं, या फिर डायरेक्टली गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके बेसिस पे यहां पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। जस्ट लाइक पार्थेनोजेनेसिस देखेंगे, पार्थेनोजेनेसिस देखेंगे, है ना। फिर पॉलीएम्ब्रोनी देखेंगे, एपोमिक्सिस देखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी है, जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम कहां करेंगे, एसेक्सुअल पार्ट में। और ये एक्चुअली काफी ज्यादा 12 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देन फिर क्या होगा, ये सब प्रोसेस होने के बाद हम पढ़ेंगे सीड के बारे में। किसके बारे में, तो सीड के बारे में, क्या होता है सीड के अंदर प्रेजेंट, है ना, कितने टाइप के होते हैं सीड, क्या प्रेजेंट होता है ना। कंस्टिट्यूएंट पढ़ेंगे इसका, क्या प्रेजेंट होता है, कितने टाइप के होते हैं, और एक बोनस पढ़ाऊंगा कि टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन इस सीड के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन क्या होते हैं। रफ अकाउंट दूंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से। यही हमारा पहला टॉपिक है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, फ्लावर एक क्या है, मॉडिफाइड सूट है। अब सूट में क्या होता है, सबसे पहले सूट क्या होता है, सूट करने का मतलब क्या है, लीफ और स्टेम दोनों होना चाहिए, तो स्टेम और लीफ दोनों होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। और रूट तो पता ही है नीचे होता है, तो एबव द ग्राउंड जो भी पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। क्लियर। अब हम अगर बात करें, कोई एक फ्लावर हम देखते हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम पेडिसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा मॉडिफाइड स्टेम है, क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो स्टेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो स्टेम होगा तो उसमें नोड और इंटरनोड्स होंगे, तो इसमें भी नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं।
है ना। तो 4 नोड्स होते हैं इसमें। कितने होते हैं टोटल? फ्लावर में 4 नोड्स, है ना। और इंटर नोड्स जो होते हैं रिड्यूस्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूस्ड होते हैं। अब ईच एंड एवरी नोड पे अलग अलग टाइप का वर्ड पाया जाता है ना, मतलब अलग अलग टाइप का घेरा होता है ना। 4 नोड 4 और, है ना। अब ये क्या है? फर्स्ट वाले पे जो होता है, फर्स्ट नोड पे हमारे पास कैलिक्स होगा, सेकंड पे कोरोला, थर्ड पे एंड्रोसियम, फोर्थ पे गाइनोसियम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? स्टेम हो गया। अब नोड से क्या इमर्ज होता है? नोड से होते हैं इमर्ज लीफी स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। और इसमें ये हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये हमारा एंथर है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम बोले यूनिट में तो क्या है? स्टैमेन है। क्या है? स्टैमेन है। क्लियर? ये फिलामेंट जो होता है वो इनफर्टाइल पार्ट होता है और ये फर्टाइल होता है। क्लियर? तो ये पार्ट जो हमारा लीफ का है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक है। अब ये बताओ, मॉडिफाइड लीफ है हमारे पास और मॉडिफाइड स्टेम है, तो मॉडिफाइड प्लस मॉडिफाइड तो मॉडिफाइड ही रहेगा नॉर्मली अगर हम बोले तो। और स्टेम प्लस लीफ, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए था तो फ्लावर था। क्या था? फ्लावर था। इसलिए हम फ्लावर को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड सूट बोलते हैं। मॉडिफाइड सूट बोलते हैं। आर यू क्लियर कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो चारों वर्ग के बारे में भी हमने देख लिया कि क्या होता है। कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं, गाइनोसियम होते हैं। क्लियर? अब इसमें मैं इसका यूनिट बता दे रहा हूं। कैलिक्स का जो यूनिट होता है, कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो सेपल्स होते हैं। कोरोला का जो यूनिट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं, है ना। और एंड्रोसियम का जो है, एंड्रोसियम का उसे स्टैमेन बोलते हैं। और गाइनोसियम का जो है उसे कार्पेल और पिस्टिल बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो कंप्लीट फ्लावर में ये चारों प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट फ्लावर में ये चारों प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो जो कंप्लीट होता है उसके पास क्या होगा? ये चारों प्रेजेंट होंगे, जो कंप्लीट फ्लावर होगा,
है ना। और मैंने लास्ट टॉपिक में बताया होगा कि जिसमें ये दोनों एसेसरी पार्ट में से, या फिर मॉर्फोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, इसमें से या ये दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है, तो वैसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और अगर सेम प्लांट पे हो मेल एंड फीमेल जो है फ्लावर, सेम प्लांट पे हो, किस पे हो? सेम प्लांट, उसको क्या बोलेंगे? मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। वही अगर मेल एंड फीमेल जो होंगे सेपरेट प्लांट होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? डायोसियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायोसियस बोलेंगे। क्लियर? तो ये बात आपको पहले से पता है। तो डिपेंड करता है कि उसमें कितने नोड्स होते हैं। ये बेसिकली मैंने बात किया है कैप्सुला के बारे में, ये कैप्सुला का फ्लावर के बारे में बात किया मैंने, तो वो है। तो ये तो रफ आइडिया मैंने दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार अच्छे से फिर से इसको मिटा के मैं फ्लावर बनाता हूं, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे हम लोग। अगर हम बात करें तो हमारे पास, जैसे ये क्या था हमारे पास, ऐसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमारे पास ये थे, देन फिर ये था, ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिला था, है ना। ये किसका है? कैप्सुला का। अभी कैप्सुला का फ्लावर जब हम देखते हैं तो एक पोर्शन तो हमारे पास क्या है? ये है जिससे अटैच है, जिसको मैंने नाम दिया था पेडिसल, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम मॉडिफाइड स्टेम बोल रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, या फिर रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। ये हमारा क्या है? कैलिक्स है। कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास कोरोला है, इसे सी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है। तो ये हमारा क्या हो गया? टिपिकल फ्लावर हो गए जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। कहीं कहीं पे हमें क्या होता है, इस कैलिक्स में, सॉरी, ये कोरोला में और इस कैलिक्स में डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है, जैसा कि लिलिएसी फैमिली में देखने के लिए मिलता है। तो वहां पे के प्लस सी मिलके क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। और ये इस पेरियंथ का जो यूनिट होता है उसे टेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल्स बोलते हैं। कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, ये ऑलरेडी आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं जल्द ही 11th का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। सेल चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, कुछ दिन रुकिए, मैं सेल टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। अभी फिलहाल 12th वालों के लिए मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उन ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम लेट होगा, वो तो प्री शेड्यूल्ड होता है अप्रोक्सीमेटली। तो
ज्यादा छूटे ना, इसके कारण हमने क्या किया, पहले 12th का स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास रफ स्ट्रक्चर हो गए हैं किनके, फ्लावर्स के। तो ये याद रखिएगा कि थैलेमस क्या है, पेडिसिल क्या है ना, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, ये सब याद रखना। अब हमारे पास क्या है, एक वर्ड है स्पोरोफिल। अब ये स्पोरोफिल में फिल 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 मतलब फिल मीन्स लीफ, है ना, फिल मीन्स लीफ। कुछ टर्मिनोलॉजी जो काफी ज्यादा यूज होती है सफिक्स के फॉर्म में, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। जैसे एक फिल ये होता है ना, तो टू लव इसे बोलते हैं। एक फिल हमारे पास ये है जिसका मतलब क्या होता है, लीफ होता है। क्या होता है, लीफ होता है। तो इस फिल और इस फिल में दोनों में डिफरेंस यही होता है कि ये लीफ का मतलब होता है, ये टू लव का मतलब होता है। इसका अपोजिट जो होता है वो फोब होता है। क्या होता है, फोब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, टू हेट या फिर टू अवॉइड। ऐसे करके हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये कुछ है ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं देते रहूंगा ताकि आपको भी मजा आते रहे और इजिली अंडरस्टैंड कर पाए किसी भी थिंग को। आप ईच एंड एवरी पार्ट को अगर क्या करेंगे, ब्रेक करके याद करने की कोशिश करेंगे, सारे चीजों का, सारे सेंटेंस का, ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी का सेपरेटली अगर मतलब आप जब देखेंगे और देन फिर इंटरलिंक करेंगे, तो फिर आपको जो पढ़ने में मजा आएगा और याद करने में जो मजा आएगा वो फिर आप नहीं भूलने वाले हो। तो सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना है और सबसे पहले एनसीईआरटी आपको रखना है। एनसीईआरटी जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एनसीईआरटी पे फोकस करें और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें, काफी है फॉर नीट। चलिए, अब यहां पे एक तो वर्ड क्या हुआ, फिल। दूसरा वर्ड हमारे पास है स्पोर। क्या है, स्पोर। स्पोर का मतलब मैंने बताया था, है ना, याद होगा। स्पोर क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है। दैट मीन्स वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो स्पोर होगा, है ना। अब ये स्पोर कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। एक तो ए सेक्सुअल स्पोर। क्या होंगे, ए सेक्सुअल स्पोर। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, सेक्सुअल स्पोर। ए सेक्सुअल स्पोर जो होंगे वो किससे बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर बोलेंगे। और जो स्पोर क्या होंगे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे, उनको क्या बोलेंगे, मियोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मियोस्पोर बनेंगे। तो एसेक्सुअल स्पोर तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले, कोनिडिया था, जूस्पोर था, ओइडिया था, ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये एसेक्सुअल स्पोर थे। क्या थे, एसेक्सुअल स्पोर थे। और ये सेक्सुअल स्पोर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहां पे हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में दो तरह का स्पोर, है ना, एक मेल स्पोर जिन्हें बाद में हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
माइक्रोस्पोर, रीजन क्या है कि इसका साइज छोटा होता है। दूसरा जो है हमारे पास वो फीमेल स्पोर है। क्या है? फीमेल स्पोर है, जिसका साइज एक्चुअली में क्या होता है? बड़ा होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर बोलते हैं। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, अभी मैं बता रहा हूं। क्लियर? अब यहां से हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। ये हमारे लिए ये हो गया। तो जो ये पार्ट हमने समझ लिया कि ये सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है, तो अब हमारा फोकस यहां पे होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज को याद रखिए, इससे फिर हम स्पोरोफिल के बारे में भी बात करेंगे। चलिए ठीक। अब हमारे पास कितने टाइप के स्पोर? दो टाइप के मेल स्पोर थे, है ना। अब ये मेल स्पोर को हमने क्या बोला? तो चलो भाई इसको हम क्या बोले? माइक्रोस्पोर बोला। और इसी माइक्रोस्पोर को नाम, एक्चुअल नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन है। अरे तो इस स्पोर को कोई ना कोई तो बनाया होगा ना। जो भी बनाया होगा तो इसका हम क्या मान रहे? मदर है वो। तो ये किससे बना है? फॉर्म्ड बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किससे बना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। या फिर पॉलन ग्रेन अगर है तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि पॉलन मदर सेल से बना है। किससे बना है? पॉलन मदर सेल से बना है। दैट मीन्स एमएमसी से बना है या फिर पीएमसी से बना है। क्लियर? वैसे ही अगर हम बात करें किसकी? फीमेल स्पोर की, क्या बोला इसको हमने? मेगास्पोर या फिर ब्रियोसैक बोला। तो ये किससे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, ये क्या है। अब यहां पे हमने बात किया था, मैंने अभी जब स्टार्टिंग किया था तो वहां पे बोला था मैंने कि कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट जहां पे भी वर्ड आता है हमें पता है कि वो क्या है? 2n है। क्या है? 2n है। और ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म में इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? जब हम बात करते हैं गैमेटोफाइट की, किसकी बात कर रहे हैं? गैमेटोफाइट की। फाइट मतलब प्लांट होता है ना। फाइटा, क्लोरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। तो फाइटा मतलब प्लांट या फिर प्लांट पार्ट। और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? गैमेट। क्या है? गैमेट। दैट मीन्स वैसा प्लांट पार्ट विच प्रोड्यूस या फिर फॉर्म गैमेट। क्लियर? तो ये जो होगा हमारे पास जो गैमेट होंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉइड। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। वो स्पोरोफाइट से क्या करेंगे? मियोसिस करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है।
अब यहां पे जो है मेल स्पोर जो मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में हमारे पास क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। क्या है? मेल गैमेटोफाइट। और ये जो है हमारे पास वो क्या है, फीमेल फाइट। क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। दैट मीन सिंपल टर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आप बोलोगे पोलन ग्रेन है, और फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, तो बोलोगे एम्ब्रियो सैक है। क्लियर? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। आप स्टार्ट करते हैं मेल पोर्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेल सेक्स पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेल सेक्स पार्ट जो या ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म में, वो क्या होता है? एंड्रोसियम होता है, या फिर उसका जो यूनिट होता है स्टैमेन होता है ना? तो हम स्टैमेन के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ड था स्पोरोफिल। मैंने बात किया था कि वैसा लीफ जो क्या कर रहा है, स्पोर फॉर्म कर रहा है, उसको हमने स्पोरोफिल बोला था। अब क्या था, मेल वाला जो मेल गैमेटोफाइट था वो क्या था, माइक्रोस्पोर था। क्या था? माइक्रोस्पोर था। तो वैसा पार्ट, वैसा स्पोरोफाइट फाइट जो कि क्या करेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। तो इसलिए स्टैमेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होता है। स्टैमेन जो होता है वो क्या होता है हमारा, माइक्रोस्पोरोफिल होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? और वैसे ही मेगास्पोरोफिल कौन होगा, वैसे ही मेगास्पोरोफिल हमारा कौन होगा, तो ये होगा गाइनोसियम का पार्ट, दैट मीन्स कार्पेल। मेगास्पोरोफिल क्या होगा, कार्पेल या पिस्टिल होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम माइक्रोस्पोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें। तो हमने ऐसा स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्चर लिया। ये हमने क्या देखा था कि यहां पे ये स्ट्रक्चर जो है इसको हमने क्या बोला, फिलामेंट बोला। क्या बोला? फिलामेंट बोला। और ये स्ट्रक्चर जो हमको दिखा इसे हमने एंथर देखा, जो कि फर्टाइल होते हैं। और ये क्या होता है पोर्शन, इनफर्टाइल लीफ पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो हमें इससे मतलब तो है नहीं, क्योंकि इनफर्टाइल होगा तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं है इसे। तो हमें पार्टिसिपेट किसे करवाना है, एंथर के बारे में। तो अल्टीमेटली अब हम क्या पढ़ेंगे, एंथर के बारे में पढ़ेंगे कि एंथर के अंदर क्या क्या होता है। बाहर से तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कैसा है, अब अंदर कैसा होता है, अंदर स्ट्रक्चर कैसा है उसका, उसके बारे में देखेंगे। हम बात कर रहे थे मेल सिक्स पार्ट का या फिर ऑर्गन का, स्टैमेन का भी है स्ट्रक्चर मैंने देखा। इसमें एंथर था, चलिए एंथर की बात कर रहे थे।
एक्चुअली एंथर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों माइक्रोस्पोरोफिल होता है। दैट मीन्स वैसा लीफ जो क्या करेगा, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। तो ये एंथर है, ठीक है। अब किसी भी पार्ट को अगर कट करना है ना, सेक्शन काटनी है, दो सेक्शन काटे जा सकते हैं। अगर हम देखें तो ये ऐसे एंथर का दो लोब है ना, नॉर्मली जैसा दिख रहा था। अगर इसे परपेंडिकुलर काट के ऐसे अलग कर दे रहे हैं तो ये इले से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और इसे अगर इधर से काट रहे हैं, है ना, इधर से काट रहे हैं, तो ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है। क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। एंथर का क्या देखेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। तो एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। अभी आप बोलो सर ये दो डायग्राम क्यों बनाया है? तो ये जो दो डायग्राम है, इसमें से जो एक डायग्राम है हमारे पास, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। क्या है? एंथर। अब यहां पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हमारा है ये है यंग एंथर। किसका है? यंग एंथर। और ये जो है वो क्या है, मैच्योर एंथर का। क्या है? मैच्योर एंथर। यंग एंथर या फिर मैच्योर एंथर, दोनों कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, दो सेक्शन अगर इसमें हम बांटे तो हमारे पास क्या है, दो सेक्शंस हैं। जब लॉन्गिट्यूडनली इसको काट रहे हैं, ट्रांसवर्स हमने काटा है, उसके बाद फिर इसको परपेंडिकुलरली मैंने 90 डिग्री पे काट दिया। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इसके पास दो लोब हैं। क्या है? दो लोब है। एक लोब ये और दूसरा लोब ये। एक ये लोब और एक ये लोब। और ईच एंड एवरी लोब में क्या होता है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कितने? दो। तो दो इधर, तो दो इधर भी। क्लियर? और ये बीच में स्पेस होता है, इसमें क्या होता है, इस बीच वाले स्पेस में ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारा वेस्क्यूलर टिश्यू है। क्या है? वेस्क्यूलर टिश्यू। और ये जो दिख रहा है ये हमें, ये क्या? अस्टेराइल टिश्यू है। क्या है? अस्टेराइल टिश्यू है। क्या है? अस्टेराइल टिश्यू है, वेस्क्यूलर टिश्यू। अब ये रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा तो फूड आना चाहिए ना, तो ये वेस्क्यूलर टिश्यू के थ्रू आता है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। और इसी कनेक्टिव से क्या होता है, ये एंथर
किससे अटैच्ड होता है? फिलामेंट से। किससे अटैच्ड होता है? फिलामेंट से। क्लियर? अब ये जो है इस सेक्शन में भी हमारे पास क्या होता है? स्टेराइल टिश्यू होते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? स्टेराइल टिश्यू है। क्लियर? और ये जो था हमारे पास क्या है? थीका या फिर स्पोरेंजिया। थीका है, चैम्बर है या फिर स्पोरेंजिया है। किसी भी एंथर को, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं, किसी भी एंथर को जब हम कट करते हैं किस फॉर्म में? ट्रांसवर्स सेक्शन उसका काटते हैं तो हमें क्या दिखता है? दो लोब दिखते हैं। क्या दिखते हैं? दो लोब दिखते हैं। तो जो इमैच्योर एंथर होता है वो क्या होता है? बाइलोब्ड होगा। क्या होगा? बाइलोब्ड होगा, है ना। दूसरा क्या है कि हमारे पास कितने स्पोरेंजियम है? 1 2 3 4, है ना। और ईच लोब में कितने थीका है? तो 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाइथिकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइथिकस। और जब मतलब ईच लोब की बात करेंगे, डाइथिकस है। ईच लोब इज डाइथिकस। और अगर हम बात करें ओवरऑल की, स्पोरेंजियम के फॉर्म में करें बात, तो ये क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। ये क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, जो क्या है? मैच्योर एंथर का है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, ये जो स्टेराइल टिश्यू है ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। यहां पे तो है हमारे पास, यहां पे क्या होता है? ये स्टेराइल टिश्यू जो इनको सेपरेट कर रहा है, फर्स्ट को सेकेंड से, थर्ड को फोर्थ से जो सेपरेट कर रहा है वो डिसॉल्व हो जाता है। और ये अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो ये क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे उसके कारण। और जैसे ही फ्यूज होता है तो हमें ऐसे देखने के लिए लगता है, ऐसा देखने के लिए लगता है जैसे ईच लोब में क्या है? ये स्पोरेंजियम कंडीशन है ना। स्पोरेंजिया 2 ही है, ऐसा देखने के लिए हमें लगता है। तो मैच्योर कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए तो ये बाइलोब्ड तो है। क्या है? बाइलोब्ड तो है, लेकिन साथ में क्या है? बाइस्पोरेंजिएट। क्या है? बाइस्पोरेंजिएट है। अब यहां पे 3 तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। अगर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एंथर जो है वो उसका क्या नेचर है, तो आप डायरेक्टली बोल देना बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। इमैच्योर एंथर भी बोला जाएगा तो सेम बोलना बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन स्पेशली आपसे अगर पूछा जा रहा है मैच्योर एंथर के बारे में तो दैट मीन्स आपको बोलना बाइलोब्ड बाइस्पोरेंजिएट। क्या बोलना है? बाइलोब्ड बाइस्पोरेंजिएट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंथर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में कि क्या होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन देखे हैं, अब क्या करेंगे? इसको जूम करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे बना, एंथर पार्ट जो है वो बना कैसे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।